हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या तुम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर है तो उसे हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। वेयर पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, अगर हम देखें जीरो एक रेशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा जीरो एक रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे हम, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। हमें हमारा आंसर तो मिल गया कि एक रेशनल नंबर है या नहीं। अब हम समझते हैं कि ये रेशनल नंबर कैसे है। तो देखो, अगर हम जीरो को देखें, जीरो ये रहा। जीरो के हर संख्या के बटे में क्या होता है, एक होता है, अपॉन में एक होता है। तो इसके अपॉन में भी क्या होगा, एक होगा। अगर हम देखें यहाँ P और Q, ये P होता है, ऊपर वाली जो होता है उसे P बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसे Q होते हैं। P और Q बोथ आर इंटीजर्स, यानी कि P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। और जहाँ Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो सिंपल सी रेशनल नंबर जो डेफिनेशन होती है वो यही तो कहती है कि अगर हम किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दें जहाँ Q जो है जीरो के बराबर नहीं हो, तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो हमने जीरो को क्या लिख दिया, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और Q हमारा जीरो भी नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, जीरो एक रेशनल नंबर हो गया। देखो, एंड इट्स P अपॉन Q फॉर्म इज जीरो अपॉन वन। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 और 4 के बीच में हमें चार परिमेय संख्याएं निकालनी है। क्या निकालनी है, 3 और 4 के बीच में हमें चार परिमेय संख्याएं निकालनी है। आइए, जब भी हमसे दो संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्याओं के निकालने की बात कर रहा है, तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है। अभी आपसे ये कितनी संख्याएं पूछ रहा है, 6 रैशनल नंबर्स। तो 6 में आपको +1 करके उसका दोनों में क्या कर देना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं समझ में आया, आइए करके देखते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी आपसे कितने से 6 रैशनल नंबर्स पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 + 1, 6 + 1 मतलब 7 का इसमें और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो, अगर हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मैंने कहा 6 पूछ रहा है तो 7 का मल्टीप्लाई करो। तो 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21 अपॉन 7 हो गया कि नहीं। 7 का 1 पे करेंगे तो 7 का 7 आ जाएगा। एंड अगर हम 4 अपॉन उसको लिखेंगे, 4 को ऐसे लिख सकते हो 4/1। तो अब इसमें भी क्या करना है, 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। यस, होशियार हो, बिल्कुल कर दोगे। और नहीं कर पाओगे तो विशाल सर आपको पिछली कक्षा में पढ़ा ही रहे हैं, उनसे जाके पढ़ लो। ठीक है। अब 4 का 7 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 4 7 जा 28, 7 का 1 में 7 1 जा 7। अब देखो इनके बीच में 20, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 28 से घटते हुए लिख दो। जैसे 28 से जो कम होगी वो क्या होगी, 27, फिर 26/7, फिर 25/7, और कैसे लिख सकते हो 24/7 और 23/7। ये देखो, कुछ नहीं किया आपने, 27 से घटते क्रम में लिख दिया, 27 वो 28 से 27, 26, 25, 24, 23। ये जो सारे रेशनल नंबर्स होंगे वो आपके किसके बीच में होंगे, 3 और 4 के बीच में होंगे। है ना, कितना सिंपल है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। सेम मेथड हम किस में लगाएंगे, सेम मेथड हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। इसमें भी हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने, 5। यहाँ पे 6 निकालने थे, इस वाले क्वेश्चन में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। जब 6 निकालने थे तो 7 का मल्टीप्लाई किया, अब 5 निकालने हैं तो बताओ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, कितने का, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो 3/5 लिखा, बिल्कुल लिखा, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, बिल्कुल सही जवाब है 6 का। अब देखो 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 जा वो 5 6 जा 30। डन। अब ऐसे ही जो दूसरी वाली फ्रैक्शन है उसको लिखो, क्या यही तो है ना फ्रैक्शन, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 जा 24, 5 6 जा 30।
है ना। अब जो सेकंड वाली फ्रैक्शन जो तुम्हारी बड़ी वाली फ्रैक्शन है, देखो इसमें 24 है और इसमें 18 है, तो बड़ी कौन सी है, ये वाली है। या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, अगर तुम यहाँ से लिखोगे तो इसको कैसे बढ़ाते हुए 18 से लेके कहाँ ले जा सकते हो, 24 तक ले जा सकते हो, या फिर 24 से घटाते हुए तुम कहाँ ले जा सकते हो, 18 तक ले जा सकते हो। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखो अगर तुम्हें 18 से लिखना चाहते हो तो तुम्हारे जो रेशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 19/30, यस बिल्कुल राइट, 22/30। फिर इसके बाद आएगा 23/30। तो देखो 1 2 3 4 5 कितने आ गए, 5 रेशनल नंबर। ये जो 5 रेशनल नंबर है वो आपके किसके बीच में होंगे, 3/5 एंड 4/5 के बीच में होंगे। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो भाई और बहनों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें बता नहीं रहा है, पूछ रहा है। अगर वो बताएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। पहले तो हमें ये बताना है जो स्टेटमेंट इन्होंने दी हैं, कितनी स्टेटमेंट दी है, 3 स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। और जो हम अपना आंसर देंगे उसके लिए इन्हें एक क्या चाहिए, रीजन भी चाहिए कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। तो आइए देखते हैं अपने सवालों की तरफ। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है का, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। का हर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होल नंबर होता है। होता है या नहीं होता, चलो मैं बता देता हूं। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है उससे देखते हैं। देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और वहीं अगर हम होल नंबर्स को देखें, होल नंबर्स उससे एक जस्ट पहले, यानी कि एक से पहले 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। अब अगर देखो तो 1 2 3 4 इसके अंदर आ रहा है और इसके बाद वाली सारी संख्याएं, यानी कि हर नेचुरल नंबर जो है वो किसके अंदर आएगा, होल नंबर्स के अंदर आएगा। तो ये वाला तुम रीजन दे सकते हो कि ये वाला जो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज हर होल नंबर के नेचुरल नंबर देखे वो कहाँ 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए हर नेचुरल नंबर क्या होगा, एक होल नंबर होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। आइए पढ़ते हैं अपना सेकंड स्टेटमेंट। हमारा क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर क्या होता है, एक होल नंबर होता है। तो हम कहते हैं ई वाली जो ये वाली बात है वो बिल्कुल गलत है। दिस स्टेटमेंट इज नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई, अब देखते हैं। अगर हम देखें -3, क्या होल नंबर्स के अंदर -3 आ सकता है या फिर -2? होल नंबर्स के अंदर -3 -2 यानी कि माइनस वाली संख्याएं नहीं आ सकती। तो इसका कोई भी एक एग्जांपल जैसे बोल देना, -3 एक इंटीजर है लेकिन वो क्या होल नंबर है, नहीं है। और ये कह रहा था कि हर इंटीजर क्या होगा, होल नंबर होगा। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया ना, -3 इंटीजर है लेकिन होल नंबर तो है ही नहीं है -3। तो ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा इनका कहना है तुम कोई भी रेशनल नंबर ले लो, क्या कोई भी रेशनल नंबर ले लो वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। हम कहते हैं जी बात गलत है, कोई दिक्कत, हाँ होएगी। रीजन नहीं पता ना काय को गलत है, अब आप बता रहे काय को गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई, चलो देखते हैं। एक रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो सब लोग मुझे ये एग्री करके बताओ, क्या 1/2 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? है, सब बोलेंगे है रेशनल नंबर, क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है तो ऑटोमेटिक है ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर हम इसको निकालें 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.5। क्या 0.5 इंटीजर है वो, क्या 0.5 एक होल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये तो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, इसके बीच की जो संख्याएं हैं वो होल नंबर्स में आती नहीं है। तो ये एक इंटीजर, वो हर रियल नंबर एक इंटीजर नहीं होता है। इस एग्जांपल से आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हमारी 1.1 खत्म होती है।
आगे नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए अगली प्रश्नावली के लिए।